इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज का हमारा 867वां यानी कि 867 सेशन है आज हमारा हिंदी दैनिक वेबिनार का। जैसे कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन, और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो एक चीज मैं यहाँ पे और पहले बताना चाहती हूँ सेशन स्टार्ट करने से पहले कि आईएफपीएच अपनी 5 साल कंप्लीट होने पे जो काम कोविड काल के दौरान शुरू किया था टीम ऑफ डॉक्टर्स ने, और जिसको आज काफी एक बड़ा रूप ले लिया है, जहाँ पे रोज हम दैनिक वेबिनार आयोजित करता है आईएफपीएच। तो इसके 5 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में कोचिन केरला ताज विवंता में सेलिब्रेशन है 5 साल कंप्लीट होने पे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भाग लेके इसको सक्सेस बनाए। उसकी रजिस्टर कराने के लिए जो लिंक है मैं चैट बॉक्स में टाइप कर दूंगी। तो उस लिंक के जरिए आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और इवेंट में पहुंचकर इसका लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे काफी सारे एमिनेंट स्पीकर्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, और कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। तो जो भी डॉक्टर्स इंटरेस्टेड हो इवेंट अटेंड करने में, उसको अटेंड कर सकते हैं। और इसको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम को हम क्रिएट करने में हम अपनी मदद कर सकते हैं। तो आज के सेशन की ओर बढ़ते हुए, आज की सेशन की स्पीकर हैं डॉक्टर तुलिका शिखा। डॉक्टर तुलिका का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर तुलिका का एक छोटा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी। ये बीएचएमएस है, पटना होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एमडी इन पीडियाट्रिक्स हैं होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर से, और करंटली फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी टीच कर रहे हैं एल आर शाह होम्योपैथिक कॉलेज राजकोट। काफी डेंजरस सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक, लेकिन मैम वो पढ़ा रही हैं। और आज का जो टॉपिक है नो टू स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी या मना करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं या फियर होता है, उसके ऊपर आज एक सेशन डॉक्टर शिखा हमारे साथ करेंगी। तो डॉक्टर शिखा, यू कैन स्टार्ट। हाँ, तो मैं ये कह रही थैंक यू आईएफपीएच प्लेटफॉर्म, मुझे ये मौका देने में अपने व्यू शेयर कर सकूं। क्योंकि मैं एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ, इसलिए मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज किया जो हम जनरली ये सोच के इग्नोर कर देते हैं, या ऐसा लगता है कि बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। बच्चे चाहते नहीं है कि वो स्कूल जाए, उनको तो बस मस्ती करनी है। बट एक इस छोटे से टॉपिक के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों के बारे में आज हम देखते हैं और जानते हैं। इनविजिबल है। हाँ जी मैम, बिल्कुल विजिबल है। ओके ओके, ये शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्कूल फियर को या स्कूल फोबिया, स्कूल रिफ्यूजल, ये जो टर्म्स हैं वो पहले यूज किए जाते थे और अब भी यूज हो रहे हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। कारण का नहीं पता, क्या दिक्कत है वो नहीं पता, बस इतना हमें पता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं। क्यों, क्या कारण है, वो हम देखते हैं। So many children seems to have untold absence from school to extent that school these days are prepared to accept a certain degree of absence without question। यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से गायब रहते हैं, इस कदर तक गायब हैं कि अब स्कूल भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि ठीक है, ये बच्चा स्कूल नहीं ही आएगा। क्या कारण है वो नहीं पता, बस बच्चा स्कूल नहीं आएगा। माँ बाप घर से तैयार करके भी भेज रहे हैं पर वो बच्चा स्कूल नहीं पहुंच रहा। बच्चे घर से तो निकल रहे हैं साथ के साथ, बट स्कूल नहीं पहुंच रहे। चिल्ड्रन फ्रॉम सच होम्स हु हैव फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम स्कूल्स आर यूजुअली दोज हु टेंड टू मेक द मोस्ट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। यानी कि वो बच्चे स्कूल में ज्यादातर गायब रहे हैं जो बच्चे छोटी सी बात की वजह से भी स्कूल जाना चाह रहे हैं। जैसे आज मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे आज सर में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरी ये वाली कॉपी नहीं तैयार है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से आप स्कूल ना जाओ, पर आप उस छोटी सी बात का भी इशू क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं जाना स्कूल। ज्यादातर जो चिल्ड्रन है वो बच्चे जो है वो स्कूल एक स्टेज है जहां तक जाना पसंद करते हैं, और वो है
The majority endure this phase and emerge better for having coped successfully. Prevalence जो है 28%, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाना पसंद करते हैं, बट धीरे धीरे एक फेज आता है जिसके बाद वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें स्कूल जाना पड़ेगा, और वो वापस से जाने लगते हैं। उनको स्कूल से परेशानी नहीं होती है जाने में, बट फिर भी मैक्सिमम आपको हो तो प्रेवलेंस यानी कि 28% पॉपुलेशन जो बच्चों की है, जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है बच्चे, वो बच्चे 28% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। सच्चाई से अलग ये अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि these behaviors occurs in approximately 2% of school aged children। जो हम स्कूल रिफ्यूजल की बात कर रहे हैं कि 28% पॉपुलेशन है जो कि स्कूल नहीं जाना चाह रही है, बट सच्चाई से अलग ये है कि 2% स्कूल के बच्चे ही ऐसे हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, जिनको हम स्कूल फोबिया या फिर नाउ अब नए टर्म स्कूल अवॉइडेंस या स्कूल रिफ्यूजल के तौर पे जानते हैं। बट स्कूल गोइंग में ये 2% है। स्कूल से आगे बढ़ सकते हैं, अडोलेसेंट एज हो सकती है जिसमें ज्यादातर लोग अपने कॉलेज या स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं। कारण बहुत सारे। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण पेरेंटल एटीट्यूड्स। क्या जो माँ बाप हैं वो इस चीज के लिए सजग हैं? क्या माँ बाप इस चीज के लिए इतने सजग हैं कि हाँ बच्चे को हमें टाइम पे तैयार करना है, स्कूल भेजना है, बच्चे की डे टू डे एक्टिविटी में हम कितने इन्वॉल्व हैं कि हाँ बच्चा स्कूल जा रहा है ना प्रॉपरली टाइम पे, स्कूल हम छोड़ने तो जा रहे हैं। पता चला पेरेंट ही इस एटीट्यूड में है कि ठीक है ना, आज कोई बात नहीं, आज स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी, ठीक है एक दिन और नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। बच्चा छोटे बहाने कर रहा है कि मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, तो पेरेंट ऐसा एटीट्यूड शो कर दें कि ठीक है कोई बात नहीं, आज एक दिन नहीं जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। जो जनरली हम सुनने के लिए हमें कई बार सुनने के लिए मिलता है कि कौन सा एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो बच्चा आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, नहीं जाने दो। अगले दिन बच्चा सेम वही चीज करता है कि अरे वाह आज तो मुझे स्कूल से छुटकारा मिल गया था, चलो मैं आज फिर बहाना मार देता हूँ कि आज तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये पेरेंट एटीट्यूड है जिसके वजह से भी कई बार बच्चे उस चीज को पकड़ लेते हैं कि ठीक है मेरे तो एक छोटे से छोटे बहाने पे भी मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जा रहा है, चलता है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। इमोशनल डिस्टर्बेंस कैसे होता है? हमें ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो ज्यादा परेशान करने वाली नहीं है, बड़े ही परेशान हैं जो नौकरी पे जा रहे हैं, जो कोई ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इनसे करियर बनना है, बस वही लोग इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। बट वेरी फ्रैंकली और सच्चाई ये है कि छोटे से छोटे बच्चे का इमोशन भी मैटर करता है। इमोशनल डिस्टरबेंस के तौर पे ये भी हो सकता है कि बच्चा 3 साल का बच्चा है, उसको हम स्कूल में डालते हैं, धीरे 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 वो आदत पड़ती है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हम कैसे कहते हैं कि कोई बच्चा है वो इंट्रोवर्ट है, कई बच्चा सोशलाइज करना पसंद नहीं करते हैं, तो हम क्योंकि स्कूल में डालना है तो बच्चे को डालो, और बच्चा वहां से इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहा है, भीड़ देख रहा है, घबरा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहा है तो घबरा जा रहा है। ये एक कारण ये भी हो सकता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली, तो उसको ऐसे भी नहीं पता कि हाँ इतने सारे लोगों के बीच में करना क्या है, कैसे रहना है, वो उससे घबरा जा रहा है और उसके इमोशनल लेवल डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा कि स्कूल जा रहा है, वहां पे होमवर्क मिल रहे हैं, अननोन बच्चे मिल रहे हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ कैसे एडजस्ट करें, क्या करें, समझ नहीं पा रहा, वो अपने इमोशंस खुद समझ भी नहीं पा रहा है, ये भी एक दिक्कत है। तीसरा है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज स्कूल जाने के लिए, या बच्चे को कुछ नया सिखाना हो, बच्चे को कुछ नई चीज के तरफ ले जाना, कुछ बताना हो, तो ये पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि क्या हम उस बच्चे को जो सिखाना चाह रहे हैं उसके लिए हम खुद तैयार हैं, क्या हम बच्चे के साथ इतने अच्छे से बॉन्ड कर चुके हैं कि हम जो बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो बच्चा सीख लेगा। जैसे आई एम ऑल्सो अ मदर, अभी मेरी बस 15 महीने की बच्ची है, और मुझे अगर उसको कुछ सिखाना है तो उसके लिए मुझे उसमें अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है ये बच्चा अपने आप सीख जाएगा, ठीक है कर लेगा। ये आजकल ज्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल मदर और फादर दोनों, माँ और बाप दोनों ही नौकरी पेशा हैं, दोनों ही अपने
नौकरी से और घर के कामों में इतने उलझे हुए हैं कि वो बच्चे को वो वक्त नहीं दे पा रहे जो बच्चा आपसे चाहता है। बच्चे को आपसे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए कि आप उसको खिलौने ला के दे दो, आप उसके साथ ये आपको आप उसको खाने की चीज ला के दे दो। आप उसके साथ जितना समय बिताएंगे वो बच्चा उतना अच्छा रिलेशनशिप आपसे बॉन्ड करेगा, और उसके बाद वो आपसे वो चीज शेयर कर सकेगा जो परेशानियां उसको स्कूल में हो रही हैं। तो एक चाइल्ड का रिलेशनशिप मैटर करता है। एटीट्यूड ऑफ स्कूल टीचर्स। आज हम बड़े हो गए हैं, बट एक सच्चाई ये भी है कि हमारे स्कूल के टाइम पे ऐसे टीचर्स थे। अब टीचिंग पैटर्न बदल गया है, टीचर्स का बिहेवियर बहुत सारा बदला है, बट आज भी कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चे को सिखाने या बच्चे को अप्रिशिएट करने के बजाय बच्चे की जो खामियां हैं उसके लिए उसको हर वक्त, या तो आप उसको टॉन्ट कहिए या फिर उसको नीचा दिखाना कहिए, आप हर वक्त उस बच्चे को ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते। सिंपल सा मैथ्स दिया, बच्चे को नहीं आ रहा है, 2 गुना 2 कितना होता है, बच्चे को नहीं याद हो पा रहा है, बच्चे को कोई ऐसी कठिन चीज है जो नहीं याद हो पा रही है, आप उसके लिए उसको ये समझाने या इस चीज के मेहनत के लिए कि कहते हैं ये बच्चा थोड़ा वीक है, या चलिए ये बच्चे को ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, मैं मेहनत कर लेता हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो बच्चा सीख जाएगा। बजाय उसके आप उसको पूरी क्लास के सामने मजाक का पात्र बनाए, आप उसका हंसी उड़ा रहे हैं कि इसको तो ये नहीं आता, ये तो ये नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से भी बच्चा कई बार स्कूल में जाना पसंद नहीं करता कि मेरी वहां पर इंसल्ट होती है, मैं नहीं जाऊंगा। ये हमें लगता है कि हमें इज्जत, और बड़े लोगों को लगता है कि हमें इज्जत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बच्चों का वो ग्रुप है, बच्चों की वो एज ग्रुप है, बच्चों की वो सोसाइटी है, बच्चों का वो सोशल सर्कल है, बच्चों को उस सोशल सर्कल में इज्जत चाहिए होती है। तो टीचर के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि हाँ टीचर कैसा पढ़ा रहा है। अब टीचर को पढ़ाने का तरीका ना हो, और फिर आप अगर उनसे कुछ बोलो कि नहीं समझ आ रहा है, तो टीचर पलट के आपको डांट दे कि क्या है, इतनी बार बता चुके, समझ में ही नहीं आता, तुम्हें कल ही नहीं है तुम्हें। ये चीज भी मैटर करती है। राइवलरी और फियर अमंग्स द क्लास फेलोज, सबसे बड़ा एक कारण जो बच्चों के मनोदशा पे बुरा असर डालता है। कि हाँ किसी स्टूडेंट को कोई बुली कर रहा हो, कोई उसको परेशान कर रहा हो, उसके डर से वो स्कूल नहीं जाना चाहता। अरे कल स्कूल जाएंगे वो फिर लंच खा जाएगा, वो सीनियर है, वो आके मुझे डांटेगा डराएगा, मुझे उसका होमवर्क करना पड़ेगा, मुझे उसका ये काम करना पड़ेगा, मेरी उससे दुश्मनी है, मेरी आज उससे लड़ाई हो गई, कल मैं अगर स्कूल गया तो वो मेरे से लड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। घर पे बता नहीं पा रहा कि क्या परेशानी है भाई, तो माँ बाप को लगता है कि अरे ये तो बदमाशी कर रहा है, इसको तो बस नहीं जाना होता है, इसका तो काम ही यही है कि रोज बहाना लगा दो। हम शेयर नहीं कर पा रहे। जिसका एक एग्जांपल होगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कि पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में ये बॉन्ड ही नहीं है कि वो बच्चा अपने माँ बाप से फ्रीली सब कुछ अपनी भावनाएं शेयर कर पा रहा कि मैं आज स्कूल गया था, वो सीनियर मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं, वो क्लासमेट मुझे ऐसे तंग करता है, मुझे गुस्सा करता है, मुझसे लड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। अगर ये चीज शेयर कर ले तो ये एक ऐसा कारण है जो आसानी से हम कोप कर सकते हैं। फियर ऑफ इंटायर स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल के इन्वायरमेंट से डर लग रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल है, सेइंग स्ट्रेट तो स्ट्रेट, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट मुड़ने का, राइट बोला तो राइट मुड़ने का, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे बोला है वैसे करो। सभी टीचर स्ट्रिक्ट हैं। वो एक जो ओवरली पावर्ड स्कूल्स होते हैं जो डिसिप्लिन के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, या बहुत ज्यादा सिखाने के नाम पे बच्चे टॉर्चर हो जा रहे हैं कि नहीं ऐसे ही रहना है। हमारे यहाँ भी पुराने जमाने में गुरुकुल थे, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में बच्चे रहते थे, सिखाया जाता था, बट कभी भी बच्चों को ये चीज परेशान करने के लिए नहीं होती थी कि हाँ परेशान करना है। स्कूल का माहौल ही ऐसा है कि डर रहे हैं कि ओहो अभी ये टीचर आएंगे, ये डांट देंगे, ये मार देंगे, ये वाला होमवर्क बाकी रह गया है, ये वाला काम बाकी रह गया है, ये रहना है, ये करना है, ऐसे कैसे करें हम। बच्चे वो डर से, पूरा माहौल ही स्कूल का खराब है।
क्योंकि आजकल कई बार ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स ये देख के बच्चों को स्कूल में डाल दे रहे हैं कि अच्छा एसी है, फुल्ली एसी बस है, फुल्ली एसी बिल्डिंग है, सब एसी वाला है, हाई स्टैंडर्ड दे रहा है बच्चों को, खाने में खाना भी दे रहा है, डे केयरिंग भी दे रहा है, तो अच्छा होगा। अच्छा स्कूल वैसे नहीं मापा जाता। अच्छा स्कूल ऐसे मापा जाता है, क्या मेरा बच्चा वहां जाके खुश है, क्या मेरा बच्चा वहां जाके कुछ नई चीजें सीख रहा है, क्या मेरा बच्चा वहां पे सेफ फील कर रहा है, क्या मेरा बच्चा अनजान लोगों के बीच में जाके डर तो नहीं रहा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर बच्चों को रहता है वो यही रहता है कि ये मैं तो घर पे मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, या ज्वाइंट फैमिली हो तो दादा दादी चाचा ताऊ, मैं तो सबको जानता हूँ, क्या मैं ऐसे एनवायरनमेंट ऐसे स्कूल में आऊं जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता, क्या ये लोग मेरे साथ उतना ही प्यार से रखेंगे मुझे जितने घर वाले रखते हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट मैटर करता है। Fear of specific situations like class tests, special subjects, games, etc. सबसे बड़ा डर एग्जाम्स, परीक्षा। हमें एग्जाम से बच्चों को डर नहीं लगता, बच्चों को टेस्ट से डर नहीं लगता, बच्चों को उसके साथ जो जुड़ी हुई बैकग्राउंड बनाई गई है ना उनके दिमाग में, उससे डर रहे हैं बच्चे। सबसे बड़ा डर उनका यही है कि हमको क्लास, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी भी जानवर से डर नहीं लगता, क्योंकि उनकी ब्रेन में ये वायरिंग नहीं है डर की। धीरे धीरे बड़े होने पे हम डेवलप करते हैं कि अरे ये काट लेगा, अरे ये चीज आपको परेशान कर देगी, ये इससे दूर रहो। तो सिमिलर चीज ऐसे है कि क्लास टेस्ट या एग्जाम से या स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डर नहीं लगता है, उसके बैकग्राउंड में जो आपके दिमाग में चीज बैठाई गई है ना डर, वो पैदा करता है। तो उसके पीछे एक स्टेटमेंट दे दिया, फेल होना फिर देखते हैं, कम नंबर आए ना फिर बताऊंगा मैं। आप बच्चा डरना शुरू कर देता है कि उफ, नंबर कम आएंगे तो मुझे मारा जाएगा, अगर नंबर कम आए मुझे क्लास में सबके सामने बेइज्जत किया जाएगा कि ये तो फेल है। वो एक जो डर है, वो आपको स्कूल जाने से घबराने रोक देता है। घबराना शुरू कर देते हो आपकी, अरे कल टेस्ट है, ओहो नहीं नंबर आए तो। क्योंकि देखिए, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और सभी सब्जेक्ट में सभी बच्चे एक्सेल करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको नहीं पसंद है, नहीं समझ आ रहा, उसमें वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, और वो सब्जेक्ट के लिए वो सब्जेक्ट का टीचर या वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली बच्चे के अंदर का विलन बन जाता है, बच्चे के जीवन का विलन बन जाता है कि अरे ये सब्जेक्ट नहीं आया, फिर उसका टीचर अगर अच्छा हो तो वो तो उसके साथ मेहनत कर लेगा और उसको आगे लेके भी जाएगा। बट अगर वो बच्चे के समझ नहीं आ रही और उसको सबके सामने इस चीज के लिए इंसल्ट किया जा रहा है कि अरे इसको तो ये आता ही नहीं है, ये तो इसमें फेल होता है, ये तो बेवकूफ है, ये सारी चीजें आपके अंदर डर पैदा करती हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें, इसमें गेम्स लिखा है कि खेल से बच्चे डर रहे हैं। खेल तो किसी भी बच्चे को डराने की चीज ही नहीं है, खेल कूद से तो बच्चों को अच्छा लगता है, पर फिर भी बच्चा क्यों डर रहा है? ये उस तरीके के बच्चे के लिए है जो, समझिए आप ओवरवेट हैं कोई बच्चे, और वो खेलने जाए तो उनका मजाक उड़ा दिया जाए कि अरे ये दौड़ पाएगा, इसको खेलने के लिए डाल दिया आपने, ये कहाँ से ये कर पाएगा। तो जो बच्चा कर भी सकता था वो पहले ही डिमोटिवेट हो गया कि अरे मैं तो ये नहीं कर सकता, अगर मैं ये करने गया तो मेरा मजाक बनेगा पूरी क्लास के सामने। ये एक कारण। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और रियल और इमेजिनरी फियर अराइजिंग एट स्कूल, ये बहुत छोटे उम्र से शुरू हो जाता है। कैसे? बच्चा छोटा है अभी, 2 साल का है, 2.5 साल का है, अब माँ बाप सोच रहे हैं कि स्कूल में डालना शुरू करेंगे। अब बच्चे को स्कूल में डालना है, बट पेरेंट्स अपनी अलग उधेड़ बुन में है कि कौन से स्कूल में डालें, कैसे स्कूल में डालें, और बाकी के कुछ लोग वो बच्चे को डराने में लगे। क्या बेटा, अब स्कूल जाओगे ना, अब तो तुम्हारी सारी मौज मस्ती खत्म, बहुत बदमाशी करते थे ना, अब स्कूल की टीचर बताएंगी तुम्हें, बहुत बदमाशी करते थे ना, अब जाना, मम्मी पापा तुमको स्कूल में ही छोड़ देंगे, खुद घूमने चले जाएंगे, तुम्हें स्कूल में ही रख देंगे, तुम्हें घर नहीं लाएंगे।
इतना डरा दिया स्कूल के नाम पर कि बच्चा पहले ही बिना स्कूल में कदम रखे, बिना उस माहौल को, बिना उस एक्सपीरियंस को लिए हुए डर गया कि ओह, मतलब स्कूल एक ऐसी चीज है जहां जाना खतरनाक हो सकता है। मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, मुझे वो पूछेंगे नहीं, मुझे वो जानेंगे नहीं, मुझे वो छोड़ जाएंगे। ये एक डर। ठीक है। अनचेक्ड बुलिंग। अनचेक्ड बुलिंग का मतलब, जो मैंने बताया, क्योंकि आजकल के माँ बाप सभी काम में व्यस्त हैं, सभी, सब नौकरी कर रहे हैं, सुबह जाते हैं, 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं। कई लोग हैं जो आफ्टर 5 7 भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसा पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो बच्चे को समय ही नहीं दे पा रहे। और कुछ अब क्योंकि फैमिलीज ऐसी हो पा रही हैं कि अब सभी लोग साथ में नहीं रह रहे हैं, तो बच्चे के पास एक कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है जिससे बच्चा अपने मन की बात शेयर कर सके। माँ और बाप काम में लगे रह गए, दादा दादी घर पे है नहीं, कोई है नहीं जिससे वो बातें कर सके। तो उसके साथ कोई स्कूल में परेशानी हो रही है, कोई उसको तंग कर रहा है। और ये अनचेक्ड बुलिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा ही आ रहा है या उसका सीनियर स्टूडेंट आ रहा है, कोई टीचर हो सकता है, कोई स्टाफ हो सकता है, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, कोई उसके बस का ड्राइवर हो सकता है, बस का कंडक्टर हो सकता है, कोई भी उसके स्कूल से रिलेटेड इंसान जो उसको परेशान कर रहा हो। ये कई बार गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होता है कि उनको परेशान कर रहे हैं या उनको टीज कर रहे हैं, ईव टीजिंग कह सकते हैं आप उनको, उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। आपने उनको कुछ फिजिकली तंग नहीं किया, बट आपकी नजरें इस तरीके की है कि वो बच्ची अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो बच्ची स्कूल नहीं जाना चाह रही क्योंकि उसको वहां सेफ फील नहीं हो रहा। आप, या फिर उसको डांट नहीं, आपने उसको कुछ ऐसा बोला नहीं, पर आप उससे कुछ ऐसा बोल जाए जो उसको परेशान कर जाए। जिसका मैं एग्जांपल दूं कि अगर वो बच्चा पतला दुबला है तो पूरी क्लास के सामने उसको हैंग उड़ा देना या उसका मजाक उड़ा देना, किसी को चश्मा लगा है बच्चे को तो उसके चश्मे का मजाक उड़ा देना, या उसके बिहेवियर का किसी तरीके से मजाक उड़ा देना। इसका एक एग्जाम्पल, एक भी, जैसे कोई बच्चा है जो स्पेशल एबिलिटी वाला है, जो स्पेशल एबिलिटी वाला है, और यंग एज में जल्दी डायग्नोस नहीं हुआ, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता है, और आप उनको एक नॉर्मल स्कूल में, स्पेशल एड स्कूल के जगह पे एक नॉर्मल स्कूल में डालो, और वो चीजें वो कर पा रहा, डिस्लेक्सिक है, deaf है, कि उसको नहीं आ रहा लिखना, समझ में नहीं आ रहा पढ़ना, समझ में नहीं आ रहा, और कोई परेशानी नहीं, बाकी वो जनरली नॉर्मल बिहेव कर रहा है, पर बाकी परेशानी, पर वो अब नहीं समझ पा रहा, वो पढ़ नहीं पा रहा, वो लिखने में परेशानी हो रही है उसको, और आपने उनको एक नॉर्मल स्कूल में डाला और फिर बच्चे को बाकी लोग तंग कर रहे हैं। ठीक है। गेनिंग पेरेंट्स अटेंशन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हाँ, दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, मारा और स्कूल की छुट्टी कर ली। अब पेट दर्द रहा है, स्कूल की छुट्टी कर ली, तो आप घर पे हो, और अगर दोनों वर्किंग है, दो में से कोई एक जो है, उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली ऑफिस से, कि आज तो भाई साहब छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं गया है। बच्चा स्कूल नहीं गया है तो मैं ऑफिस कैसे जाऊं, पीछे कौन देखेगा इसको। अब आपने छुट्टी ली, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, उसको दर्द था तो आपने कोई मेडिसिन दी, खाने का पूछा, उसके साथ टाइम स्पेंड किया, बच्चे को अच्छा लगा, तो बच्चा ये समझ गया कि अरे वाह, स्कूल नहीं जाएंगे, बहाना करेंगे, तो मेरे को मेरे पेरेंट्स का साथ मिलेगा, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ टाइम बिताएंगे, तो बच्चा ये पेरेंट्स के अटेंशन के लिए करने लगा। ठीक है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते। डेवलपमेंट कैसे होती है? Part of the confusion regarding the term school phobia is that behaviors are not usually considered to be true. ठीक है। कहना क्या चाह रहा है ये कि स्कूल फोबिया का सबसे डेवलपमेंटल पार्ट क्या कंफ्यूजन का है, कि हम इसको असली चीज ही नहीं मानते। हमें लगता है स्कूल फोबिया जैसी कोई चीज होती है क्या, जो हमारे साथ अब मेंटल हेल्थ के साथ कह सकते हो कि आप मेंटल हेल्थ के साथ जो हम कर रहे हैं, डिप्रेशन, अब तो सभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर कोई डिप्रेशन में ही रहता है क्या, डिप्रेशन डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम तो बस लाइफ से इसके बहाना ढूंढ रहे हो। सिमिलरली छोटे बच्चे के साथ ये चीज है कि उसको डर लग रहा है,
पर हमने क्योंकि ये चीज फेस नहीं की, तो हमें लगता है कि ऐसा भी कोई चीज होता है कि अरे बच्चा बहाना कर रहा है, बच्चे की बदमाशी चल रही है, बच्चा नहीं चाहता कि स्कूल जाए, ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बच्चे डरते हैं। बस राइड हो गई, रीडिंग अलाउड इन क्लास, चेंजिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन, some are anxious about home issues or about being separated from caregivers। ठीक है, कुछ बच्चे स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी से डरते हैं। स्कूल डन। हाँ जी मैम, बिल्कुल विजिबल। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, तो मैं बता रही थी कुछ ऐसी चीजें जिनसे बच्चे स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी से डरते हैं। पहला तो बस राइड हो गया। दूसरा है जोर से क्लास में पढ़ना। कई बच्चे जो आप देखेंगे पीछे बैठते हैं, कुछ रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको अगर आप सडनली बोल दें यूज आप खड़े होइए, ये पेज, ये लाइन, ये वर्ड पढ़िए, वो डर जाता है बच्चा। उसको सबके सामने रीड करने में, या बोर्ड पे बुला के आपने बोल दिया ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो नहीं कर सकता बच्चा, उसको डर लगता है। अगर आप उसको अकेले में बोलो, ये कॉपी में सॉल्व करने बोलो, वो कर लेगा। बट बोर्ड पे बुला के सबके सामने, कई बार जो चीज हम कहते हैं स्टेज फियर का नाम देते हैं जिस चीज को, कि सबके सामने प्रेजेंटेशन करना उस बच्चे की एबिलिटी में नहीं आता है, उस बच्चे को डर लगता है इस चीज से। और हम स्कूल में वो चीज एक्टिविटी करते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा था। एक छोटी बच्ची थी, वो बहुत प्लेजेंटली स्कूल जाती थी, बहुत खुश रहती थी स्कूल जाने के लिए, हमेशा चहकती रहती थी स्कूल जाने के लिए, स्कूल से उसको कोई परेशानी नहीं थी। सडनली क्या हुआ, स्कूल में एक फंक्शन आया, 15 अगस्त कह लीजिए या एनुअल फंक्शन, कोई फंक्शन था स्कूल में, जिसके लिए आपको पता ही है बच्चों को रैंडमली उठाया जाता है और आप डांस में रहो, और बच्ची को डांस में डाल दिया गया। और उस बच्ची को डांस में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, और टीचर उसको डांस सिखा रही थी बट वो समझ नहीं पा रही थी, स्टेप्स सीख नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो स्कूल जाने से डरने लगी, स्कूल जाने से मना करने लगी कि मुझे नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। द मदर गॉट एंग्शियस कि बच्ची क्यों नहीं जाना चाह रही है, अभी तक तो बच्ची को स्कूल जाने से कोई परेशानी नहीं थी। तो बाद में उसने मदर ने क्लास टीचर से बात करी, तो क्लास टीचर ने बोला हाँ मैंने इसको कल सबके सामने डांटा, मैंने इसको कल डांस प्रैक्टिस सिखाई, इतनी बार सिखा दिया, ये एक तो प्रैक्टिस नहीं कर रही है, बार बार बोलने पे भी। मैंने इसकी वीडियो भी बना के आपको भेजी थी कि आप घर पे प्रैक्टिस कराना, आप घर पे भी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हो, ये डांस ही नहीं करती है। देन द मदर रियलाइज्ड कि जिस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे बच्चे को, अगर स्कूल वो चीज फोर्स करेगा तो बच्चा वहां जाना पसंद नहीं करेगा। जैसे स्कूल में छोटी छोटी चीजें होती है कि आपको मॉर्निंग असेंबली में आज सुबह का कोट आपको बोलना है, आज एक न्यूज आपको सुनाना है, एक लाइन आपको सुनानी है, वो स्कूल के पार्ट से बिल्कुल सही है कि वो बच्चे को आज के टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आज के टाइम के लिए ये कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं। बट ये एक दिन में तो नहीं होगा। कि ऐसा तो है नहीं कि आज आप चाहो और कल से बच्चा कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पे चढ़ के सबके सामने कोटेशंस पढ़ने लगे, न्यूज रीडिंग करने लगे। कई लोगों में इनबिल्ट होता है, कई लोगों को स्टेज फियर नहीं होता है, और कई लोगों को होता है। तो हमें वो चीज एड्रेस करनी पड़ेगी कि बच्चे को परेशानी क्या है जिसकी वजह से बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहा। जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, गेम्स हो गया। तो अब कंसेप्ट में है कि हाँ एक चेंजिंग रूम बना हुआ है, उसी में सभी लोगों को एक साथ रेडी होना है, चेंज करना है स्पोर्ट्स के लिए, अगर कोई स्पोर्ट्स की ड्रेस स्कूल है तो। और बच्चा सबके सामने कंफर्टेबल नहीं है चेंज करने। बच्चे को शुरू से घर पे भी ये नॉलेज दी गई है कि प्राइवेसी होती है, चेंजिंग आप क्लोथ्स चेंज करना, ये कि आपको सबके सामने नहीं करना, आपको अकेले में करना है। और बच्चा उस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, और स्कूल में और कोई ऑप्शन नहीं है, एक चेंजिंग रूम बना है, आपको यही करना है। तो बच्चा धीरे धीरे स्कूल से कट ऑफ होने लगा, फ्रेंड्स नहीं बने, सोशलाइज नहीं कर पा रहा, वो अकेला रह जाता है। ये अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द केयर गिवर। होम इश्यूज का मतलब वो पेरेंट्स जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, जिनके रिश्तों में परेशानी है, वो इस चीज से परेशान है कि जाऊंगा मम्मी पापा फिर रहेंगे, या फादर को मदर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता, मदर को, माँ को दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बच्चे के लाइफ में। बट अब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को माँ जन्म देती है प्रेशर में,
कि अब घर वाले बोल रहे हैं, सोसाइटी बोलने लगी है, समाज बोलने लगा है। उसकी इच्छा नहीं है, पर उसने जब बच्चा जन्म दिया, उस बच्चे से वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही, उसकी उससे अटैचमेंट ही नहीं है। तो बच्चा माँ को ढूंढ रहा है, बच्चे को माँ अटेंशन नहीं दे रही, टाइम नहीं दे रही, उसको वो प्यार नहीं दे रही। इसकी वजह से भी बच्चा कि घर जाऊंगा तो मुझे तो कोई बात नहीं करेगा, मुझे कोई मिलेगा नहीं। वो केयर गिवर के साथ वो हमेशा रहते हैं, आयाज नैनी जो भी है उनकी, उनके साथ रह रहे, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, उससे बच्चे डर रहे हैं। और ये सभी जो है शुरू कर रहा है, शुरू के कुछ कई अलग अलग कारण है जिनके वजह से वो एंग्शियस हो जाते हैं स्कूल जाने से। सबसे बड़ा कारण सेपरेशन एंजाइटी, सबसे बड़ा कारण सेपरेशन एंजाइटी। क्योंकि जो बच्चा था, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर है, पहली बार स्कूल में कदम रख रहे हैं, उनके लिए है ये। क्योंकि वो सेपरेशन, उनके पास था क्या, वो सारा दिन मम्मी के पास रह रहे थे। क्योंकि ये एक ऐसा फेज है 2 साल तक के बच्चे का, ऐसा फेज है जब माएँ भी या तो जॉब क्विट कर देती हैं, या वर्क फ्रॉम होम पे रह रही हैं, या फिर केयर गिवर के साथ रह रहा है। जो आदत है उसको शुरू से लोग उस जाने पहचाने चेहरे के साथ रहने की, उस चेहरे से अलग कर दिया गया, वो बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी दे रहा है कि मेरी माँ कहाँ है, या फिर जो नैने जिनके साथ में रह रहा था हमेशा से इतने टाइम, वो कहाँ है। ये तो सब अनजाने लोग हैं, मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। इस बात से वो डर, चीज उनको डरा रही है, इसलिए वो है they have temper tantrums when bothered from their kids for care or a babysitter for example। जो बच्चे हैं चाहे वो स्कूल ड्रॉप है, वो छोड़, तो बच्चे बहुत दूर से पैर हाथ लगते हैं, बैठ जाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, कपड़ा ही ऐसे पकड़ लेते हैं माँ का, या जो छोड़ने आया है, केयर गिवर आया हो, पापा हो, जो भी छोड़ने आया है, बच्चा उनको इतनी जोर कर रहा होता है, से परेशान होते हैं। स्टेज में ये सब नॉर्मल है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चा एडजस्ट कर लेता है इस चीज से कि ठीक है, कि ये स्कूल यहाँ पर आना है, मैं यहाँ आऊंगा, मैं समझ पेरेंट्स को देनी पड़े कि जैसे तुम स्कूल जाते हो, मैं जैसे मैं काम पे जाती हूँ, तुम आया के पास रहते हो या नैन के पास रहते हो, वैसे बेटा ये स्कूल है, मैं काम पे जाती हूँ, ये तेरे लिए स्कूल है, यहाँ आपको नई नई चीजें सीखनी है, तो मैं हूँ, आप मेरे पास आ जाना, मैं आप यहाँ पे खेलने जाना है। वो बच्चे को इस तरीके से माइंड करना है, ब्रेन और बच्चे को, कि बेटा ऐसा ही है, ताकि बच्चा स्कूल से डरे नहीं। Children who were previously able to separate from their caregivers were suddenly and fearful। कंसर्न की बात है ये, सोचने की बात है कि बच्चा पहले तो आसानी से जा रहा था, अचानक से बच्चा जो है वो घबरा गया, अचानक से आना स्कूल जाना बंद कर दे रहा है, या फिर कह रहा है नहीं मैं तो घर पे ही रहूंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। ये कंसर्न की बात, अचानक से क्या हो गया बच्चे को, अभी तक तो सही तक तो जा रहा था। वहां पे बच्चे से बैठ के प्यार से बात करने की जरूरत है कि बेटा क्या परेशान है। अचानक बच्चा आपसे शेयर कर लेगा तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और बच्चा स्कूल वापस जाने लगेगा। A recent crisis in the community or the family, such as death, divorce, financial problems, move, etc., may cause the child to become fearful or anxious। मैम सबसे स्लाइड इज नॉट कॉमन काम, विजुअल। अगर कोई लिख रही है। हाँ अभी शेयरिंग, अब यस यस हो गई। हाँ, सो घर में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में कोई ऐसी चीज हो गई जिस वजह से बच्चे का स्कूल से एक गैप हो गया, जैसे कि घर पे किसी से वो चल, या में सेपरेशन हो गया, पैसों की कोई दिक्कत आ गई हो, या फिर जो जनरली आर्मी किड्स
धीरे धीरे तो वो बच्चे डेवलप कर लेते हैं, बट आर्मी के बच्चों के साथ ये चीज होती है कि हर कुछ टाइम पे ट्रांसफर हो रहा हो। ऐसे किसी जॉब में पेरेंट्स में कुछ टाइम पे उनको ट्रांसफर होता है, तो बच्चे को हर कुछ साल के बाद एक नए इन्वायरमेंट में ढलना पड़ता है। उस नए इन्वायरमेंट ढलने के बाद क्या वो स्कूल उसको अच्छा लगेगा, मेरे वहाँ के लोग कैसे होंगे, मेरा पुराना वाला स्कूल तो बहुत अच्छा था, मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स छूट जाएंगे, नई जगह है, कैसा होगा, कैसा स्कूल है, वो सब की एंजाइटी उस बच्चे को स्कूल जाने से डराती। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का आता है, दो आसपास की कम्युनिटी का आता है, स्कूल का आता है। जनरली स्कूल को ऐसा लगता है कि उनका ज्यादातर रोल नहीं है, पर सबसे ज्यादा रोल स्कूल का है, बच्चों को ये सिखाने में कि कैसे क्या करना है कि बच्चा कंफर्टेबल फील स्कूल में, कई जगह से आया है तो वो वेलकम्ड फील करे, उसको ऐसा न लगे कि मैं पता है जगह पहुंच गया। will happen while they are at school। और ये बहुत है। दूसरी बहुत फनी भी इंसिडेंट हो जाता है कि दिन था, बच्चे के बचा हुआ फ्रिज में रखा है और बच्चे अगले दिन पूरा दिमाग में चला रहे कि मैं नहीं हूं ना, केक खत्म हो जाएगा, मेरे घर आने से पहले खाना खत्म होगा, मैं स्कूल में हूं ना, मम्मी पापा कहीं घूमने चले जाएंगे, मुझे छोड़ जाएंगे, या फिर दादा कुछ दिन के लिए मिलने आए हुए थे, नाना नानी कुछ दिन के लिए मिलने आए हुए थे, को आज 2-4 दिन पहले से ही बोल रहे कि बेटा बस अब हम जाएंगे। और बच्चे को ये डर है कि अगर मैं आज स्कूल गया ना तो दादा दादी चले जाएंगे, मैं घर जाऊंगा तो दादा दादी मिलेंगे नहीं, मम्मी पापा नहीं मिलेंगे, या मेरी वो फेवरेट चीज जो मैंने छुपा के रखी थी ना वो किसी को पता चल जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। ये चीजें भी बच्चों को सुनने से होती है। Children who are struggling in school with academic or social problem may also develop school refusal। जो मैंने बताया जैसा कि एकेडमिक्स उनका बहुत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा पूरा का एकेडमिक्स पुअर है, पर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उनको पसंद नहीं है या उनसे नहीं हुआ है, उससे डर रहे हैं वो। कोई एक ऐसी चीज जो स्कूल में एक्टिविटी है वो नहीं पसंद बच्चे को, इसलिए वो पूरा का पूरा स्कूल स्किप करना चाह रहे हैं। ये भी एक चीज होती है। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है कि सभी बच्चों से 100 के 100 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चे हैं क्लास में, सबसे आप अच्छे से डेवलप नहीं हो सकते, पर आप ये चीज साथ बिठाए, जैसे रोटेशन चलती है स्कूल्स में सिटिंग अरेंजमेंट्स की, तो बच्चे एंजाइटी अलग होती है कि आज नया इंसान के साथ मुझे कोऑपरेट करना है, रेपो बनाना है, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड, ये एक अलग बात हो जाती है, इससे भी बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं। Many children have social concern and may have been teased or bullied at school. On the way to school, some neighbors or schools are unsafe or chaotic। माँ बाप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो बच्चे के लिए गरीब रहते हैं, उनके बच्चे हम स्कूल नहीं तो जा देखे रहे थे, हैं, फिर से लगा लो। स्कूल जाने का जो रास्ता है नहीं है। कनेक्शन दोबारा लॉस्ट हो गया, दोबारा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअली। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, हेलो। मैम थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है शायद। एक्चुअली यहाँ बहुत बारिश हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क मे इश्यूज बी, है। यस यस, कोई नहीं मैम, कंटिन्यू रखिए। हाँ वो, हाँ वो थोड़ा मानसून सीजन भी बहुत बारिश, हाँ जी मैम। तो कुछ ऐसे माहौल में बच्चा रह रहा है जहां से बच्चा स्कूल जाने का मैम रास्ता का स्लाइड सोच के, स्ट्रेट कर लीजिए मैम। सही है। हाँ ठीक है। हाँ, पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो बच्चे को पैदल जाना पड़ रहा है, वो रास्ते जिस रास्ते स्कूल जा रहा है उस रास्ते परेशानियां हो रही है, उससे भी बच्चा घबरा के स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। बस जिन्होंने बीमारी की वजह से कोई ऐसे कारण है जिसकी वजह से लंबा गैप हो गया उनके स्कूल, जैसे गर्मी छुट्टियों के बाद हो गया,
या कहीं चले गए थे, या घर पे कोई इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल भेजना हमने बंद किया, घर पे कोई इमरजेंसी आ गई, घर पे कोई बीमार था या बच्चा खुद बीमार था, इसके एक गैप आ गया और बच्चे को वो डे टू डे रूटीन उसकी हैबिट खत्म हो गई, उसकी वजह से वो स्कूल जा सकने कि अरे कल सुबह से रेडी होके सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना, एक जो रूटीन है थी उसमें ब्रेक आ गया, की वजह से स्कूल still children effort to get because they don't watch TV, have mental attention, लेकिन बस करना है। हेलो। डॉक्टर तुलिका, आप ऐसे ही कंटिन्यू कर लीजिए स्लाइड से। मैं शायद कुछ प्रॉब्लम हटे, शायद आप वैसे ही कंटिन्यू कर लीजिए। ओके ओके ओके। हाँ जी। नंदलाल जी, अभी सेशन जब एंड के 2-3 मिनट रह जाएंगे तब हम आपका क्वेश्चन लेंगे। मैम अभी आपके पास 10 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स मोर है, क्योंकि लास्ट के 2-3 मिनट हम क्वेश्चंस आंसर्स के लिए रखते हैं। आप प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, अभी सब वेट करिए। अभी डॉक्टर तुलिका शायद दोबारा ज्वाइन करें। यहाँ पे नंदलाल जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डॉक्टर नंदलाल जी, आपका क्वेश्चन आई गेस टॉपिक से कुछ रिलेटेड नहीं है। ब्रेन हेडेक होता है कभी कभी, पूरा भी हेडेक होता है, तो ये तो आप सिम्टम्स के बेस पे जो भी है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पूरे सारे सिम्टम्स लेके तब मेडिसिन सिलेक्ट करिए। आधा हेडेक या पूरा हेडेक, दिस इज जो प्रतीत हो रहा है वो माइग्रेन का केस हो सकता है। उसके इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम लीजिए, लोकेशन कहाँ है, सेंसेशन कैसी होती है, क्या कॉन्कोमिटेंट है, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको वोमिटिंग तो नहीं हो रही है या चक्कर भी आ रहे हैं या और क्या सेंसेशन हो रही है, उसके बेसिस पे आप मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर तुलिका। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी। मैम आपका कितनी देर का लगे, आप वैसे ही हाँ कंटिन्यू बस कर मैम मैं लीजिए। वैसे, हाँ जी हाँ जी मैम कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ओके। हाँ तो कुछ ऐसे इंडिकेशन जिनकी वजह से बच्चे स्कूल से जाना पसंद। ओके, तो यहाँ पे जो डॉक्टर तुलिका ने एक टॉपिक जो आज प्रेजेंट किया उसमें मेन जो उन्होंने बताया कि स्कूल जाने से बच्चे क्यों डरते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस क्या हो सकते हैं, अलग अलग रीजन। और ये कहने को हम कहेंगे कि एक इट्स नॉट अ मेडिकल टॉपिक एज पर से, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आज की डेट में जो एडीएचडी यानी कि हेलो। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। हेलो। हाँ जी हेलो। मैम। हाँ जी। हेलो मैम, हेलो। आपका कनेक्शन बार बार टूट रहा है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत हाँ आप ही का उसके ऊपर बोल रही थी। अब मैं तो जैसे कि मैंने बोला कि एडीएचडी और ऑटिज्म के जो केसेस हैं वो काफी इस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये सब बीमारियां डेवलप होने में। आज की डेट में बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे केसेस भी बहुत आ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो घर का एनवायरनमेंट और स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह का है उस पर बहुत डिपेंड करता है। और हम देख सकते हैं इवन ऑन सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर में छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। और बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहेंगे एक चैलेंज है हमारे हम लोगों के लिए, कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को एक सही मेंटल एनवायरनमेंट देना है, घर पे भी और इवन स्कूल में भी। स्कूल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वी नीड टू मेक श्योर, हमें ये जरूर जानना है बच्चे से, स्कूल से आके बात करना बहुत जरूरी है, उससे पूछना जरूरी है कि स्कूल में क्या हुआ, वहां वो परेशान तो नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने आप नहीं बोल पाते, कई बार बोल पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो डर जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर तुलिका बता रही थी कि फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। फियर, बच्चे के अंदर डर होता है क्योंकि बच्चा वल्नरेबल है, बच्चा इनसिक्योर है, वो छोटा है, वो फिजिकली उतना केपेबल नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके साथ अगर कुछ भी नेगेटिव इवेंट होता है, चाहे फिजिकली, इमोशनली या सेक्सुअली, जैसे मैंने बताया, कुछ भी तरह का इवेंट होता है, तो वो उस चीज से
तभी आप वो कर सकते हैं जब आप बच्चे से बात करेंगे, रोज उससे पूछेंगे कि क्या क्या हुआ स्कूल में, टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर रहता है उसका, टीचर्स कैसे बिहेव करती हैं, बाकी बच्चे कैसा बिहेव करते हैं, बुली तो नहीं कर रहे हैं या और किसी तरह का गलत बिहेवियर तो नहीं हो रहा है बच्चों के साथ। और ये तभी हो सकता है जब आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, माएँ भी वर्किंग हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है बच्चों से बात करने का भी। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि चाहे जितने भी आप बिज़ी हों, बच्चों से बात ज़रूर करें। उनकी अंदर की मनोदशा को जानना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए। तो इस चीज़ से हम बहुत सारी जो ये आजकल हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिल रहे हैं बच्चों में, उससे हम बच सकते हैं। बच्चों को बचा सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अगर उनके साथ कुछ नेगेटिव इवेंट होता है, तो वो किस तरह से अपने पेरेंट्स से बात करके या फिर पेरेंट्स किसी काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से लेके हेल्प ले सकता है। हाँ जी, डॉक्टर तुलसी। हाँ जी, मैम। हाँ जी मैम, मैं कह रही थी मेरे ख्याल से टाइम मेरा ऑलमोस्ट। हाँ, मैम। नहीं मैम, आपने मैं अभी इसी टॉपिक पे मैं बात कर रही थी। आपका टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, लेकिन आपने जो टॉपिक आज डिस्कस किया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो, मैम का नेटवर्क बहुत पुअर है, बार बार ब्लॉक हो जाती हैं, प्लीज हो हेलो। जाता है बस। हेलो। हेलो। हाँ मैम, नेटवर्क की बहुत इशू आ रहा है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली तो ये डॉक्टर तुलिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेंटल हेल्थ को लेके, बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेके स्कूल के थ्रू हम किस तरह से मेंटल हेल्थ को वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है और क्यों बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो और होम्योपैथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में, और एज अ होम्योपैथ आप एक काउंसलर का रोल भी प्ले कर सकते हैं। बच्चे को काउंसल कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए पेरेंट्स को काउंसल कर सकते हैं, और साथ साथ मेडिसिन भी दे सकते हैं जिससे बच्चे को हेल्प मिल सकती है। तो मैं डॉक्टर तुलिका का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज के सेशन के लिए। काफी डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि बच्चे स्कूल जाने से क्यों डरते हैं और उसको हम किस तरह से मेंटल हेल्थ से जोड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तुलिका का। कोई आशा करती हूँ आगे भी इस तरह के और अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए बीच बीच में कटता रहा, लेकिन काफी अच्छा सेशन रहा डॉक्टर तुलिका का। एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप करना चाहते हैं? वैसे 1 मिनट बचा है बस हमारे पास। ओके, तो अब हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है। सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद, डॉक्टर तुलिका का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। थैंक और यू। तुलका जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद तुलका जी का। बच्चों का क्या बहुत अच्छा, स्कूल जाने में डर, वास्तविक में हमारे माता पिता को बच्चे को देखभाल सही से करें, स्कूल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एज फैक्टर है, 4 साल या 5 साल के बाद ही स्कूल में डालना चाहिए। हेलो, सॉरी सर, बच्चों डॉक्टर राम भविष्य, परवेश सर, देश का टाइम हो भविष्य गया है है हमारा। बहुत। हाँ जी, हेलो हाँ जी, राम तो परवेश सर, टाइम। टाइम हो गया है, इसीलिए हाँ जी। सॉरी, आपको मना कर रहे हैं बोलने के लिए, क्या कि फिर इंग्लिश सेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है और मैं इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद।